धन्यवाद। प्रभुपाद कृपा से मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, प्रभुपाद जी एक युग पुरुष हैं, महाभागवत वैष्णव हैं, जो हम कलयुग के लोगों को, जो हम सब नरकों में जाने की तैयारी कर रहे थे, हमको नरकों में जाने से बचाने के लिए आए। वो बात अलग है कि हमारी समझ में ना आए। जब आदमी के अंदर पहचान नहीं होती तो वो दूसरों को पहचान नहीं सकता। पहचान कैसे आती है? अगर बुद्धि शुद्ध हो, अगर हम भगवत भक्ति करने में लग गए हों, फिर हम पहचान सकते हैं। जब तक शुद्धि नहीं हो तो हमें पहचान नहीं होती कौन क्या है। इसलिए सदगुरुदेव शिला प्रभुपाद ने एक शब्द बार बार कहे, उनको आप ही याद रखो, शुद्धे न सत्ता। बोलो, शुद्धे न सत्ता, शुद्धे न सत्ता। बस इस शरीर में हमारा, चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का, एक ही काम है, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। क्या काम है? क्यों करना है ऐसे? हैं? इसलिए करना है कि हमने भगवान को मिलना है, परमपिता भगवान श्री कृष्ण को मिलना है। तो जब हमारी सत्ता शुद्ध होगी, हम शुद्ध होंगे, तभी तो मिल पाएंगे ना। या ऐसे मिल पाएंगे? बोलो, नहीं मिल सकते। भगवान को तभी मिला जा सकता है जब हम विषयों से मुक्त हो जाएंगे। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये सभी काम से शुरू होते हैं। काम जो है, भगवान ने गीता के 30वें अध्याय में कहा है। 36वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान को। श्री अर्जुन बात, अथ केना प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छेन्नपि वर्षन्यावलादेवा नियोजिता। हे वृष्णिवंशी, जीव ना चाहता हुआ भी पाप कर्मों में क्यों लगता है? अर्जुन का प्रश्न समझ आया क्या? चाहता नहीं है फिर भी पाप कर्म में क्यों लगता है? पर तात्पर्य में प्रभुपाद समझा रहे हैं इसी श्लोक के तात्पर्य में, हम सभी शुद्ध चेतन जीवात्मा हैं, सारे भौतिक कलमोशों से रहित हैं, फिर भी हम अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप कर्म करते हैं। केवल लोग कहते हैं कि हम जो कुछ करते हैं भगवान करवाता है। कहते हैं नहीं कि लोग जो ऐसा कहते हैं वो पागल है। क्या है? कि भगवान सब करवाते हैं। हम पाप कर्म अपनी इच्छा के विरुद्ध क्यों करते हैं? प्रभुपाद ने पागल नहीं कहा, पर मैं कह रहा हूं पागल है। प्रभुपाद ने कहा हम अपनी इच्छा के विरुद्ध भी पाप कर्म क्यों करते हैं। इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण 30वें अध्याय के 37वें श्लोक में दे रहे हैं। 36वां श्लोक अर्जुन का प्रश्न है, 37वां श्लोक भगवान का उत्तर है। श्री भगवान वाच, 37वां श्लोक 30वां अध्याय, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महच्छनो महत्पापमा विधियेनम ये बैरे नाम। अर्जुन, ये काम है। काम सब समझते हो नहीं? सभी तो सब नहीं। कौन नहीं समझता? हाथ खड़ा करो। सब समझते हैं, बोलते नहीं। तू समझता है नहीं कृष्णदास? काम क्या है? हैं? काम का मतलब पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, दोनों में है। नहीं कि खाली पुरुष ही है। पुरुष जो है वो पागल हो जाता है स्त्री के लिए। विदेशों में पुरुष पागल हैं, वहाँ स्त्री भी पागल हैं, क्योंकि भारतीय नारी का बड़ा सम्मान हुआ है। भारत की नारी जो है ना, संसार में कोई ऐसी नारी नहीं है। भारतीय नारी में श्रद्धा, भावना, भक्ति, तो भारतीय नारी ये समझती है, लेकिन विदेशी स्त्री नहीं समझती।
विदेशी स्त्री हैं, भारतीय स्त्री, भारतीय, सभी काम विकार से भरी पड़ी हैं। लेकिन भारतीय नारी शर्म करती है और स्त्री का कहना शर्म है। जो बेशर्म है वो वैश्या है। क्या है? प्राय बेशर्म बन रही है स्त्री, चाहे वो गृहस्थी हैं या नहीं है, जो भी है। तो वैश्या बनने से घोर नरक है। और जो कई स्त्रियों का संग पुरुष करता है, स्त्री को वैश्या कहा है, पुरुष को कंजर कहा है। क्या कहा है? कंजर। और भी कोई शब्द कहे हैं? कोई नहीं। जो ऐसे बहुत स्त्रियों का संग करते हैं वो कंजर हैं, स्त्रियां वैश्या हैं, वो कंजर है। दोनों घोर नरक में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? घोर नरक में यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। तो ऐसा क्यों? भगवान ने यही बनाया सब, ये स्त्री आकर्षण, तो उनको क्यों इतना दंड? क्योंकि ये काम हमने पशु पक्षियों के शरीर में भी किए नहीं किए? बोलो। तो ये मनुष्य शरीर इस काम के लिए नहीं मिला, ये है क्योंकि इसकी भी जरूरत है नियमों के अनुसार। नियम क्या? संतान चाहिए, तो यही तरीका है। तो केवल संतान उत्पत्ति के लिए पुरुष को स्त्री का संग करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। अगर वो इसका पालन नहीं करते, सुख भोग के लिए करते हैं, तो याद रखो, इंटरनेट में सुनने वालों और यहाँ सुनने वालों, उनके लिए घोर नरक प्रतीक्षा कर रहा है, चाहे वो कोई भी है। हम कई बार लोगों की नजरों से बचते हैं, क्या हम भगवान की नजरों से बच सकते हैं? भगवान गीता में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। मैं परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में विराजमान हूं। वो जब बैठे हैं हृदय में परमात्मा के रूप में, परमात्मा के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकती, और आत्मा के साथ परमात्मा बैठे हुए हैं। उनसे हमारी कोई करनी छिप नहीं सकती। फिर भी भगवान के एजेंट हैं, हवा है, पानी है, पृथ्वी माता है, सब जानते हैं हमारी करनी को। तो हमें बुरा कर्म करते समय ये नहीं सोचना चाहिए मुझे कोई नहीं देख रहा। कोई देखे या ना देखे, पर भगवान मेरे को देख रहे हैं परमात्मा रूप में। तो प्रभुपाद कृपा से, क्योंकि सबको यही बीमारी है, अमीर है, गरीब है, स्त्री है, पुरुष है, गोरा है, काला है, गरीब है या बड़ा धनी है, कोई, सबको ये बीमारी लगी हुई है। और याद रखो कि प्रभुपाद एक ऐसे संत हैं, अगर हम चाहें इनकी कृपा लेकर इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। क्या? यदि हम चाहें तो। केवल बातें करते पर चाहते नहीं, है नहीं ऐसा? कह दिया लेकिन चाहना नहीं। तो हमें इससे पहले देर हो जाए, देर तो हो चुकी है। देर क्या? वर्णन आता है, कौमार आचार्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि दुर्मर्तदम। ये श्लोक कहाँ से है? भागवतम का श्लोक है। भगवत गीता भगवान ने अपने मुखारबिंद से कही, और भागवत भगवान वेद व्यास ने भगवान के बारे में कहा, उनकी लीलाएं बताई। तो कहा है, ये एक शुद्ध भक्त भगवान के प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, सप्तम स्कंद छठा अध्याय पहला श्लोक। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही, अर्थात बाल्यकाल से ही जन्म अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। अगर किसी बात, इसको हम दोहराते हैं श्लोक को, क्यों दोहराते हैं? कहा है कि रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। किसी बात को दोहराया जाए तो हम सीखते हैं, सीखते नहीं सीखते? तो ये बार बार समझाना, क्योंकि ये ऐसा रोग है,
आदमी मरता मर जाता है लेकिन इसको छोड़ नहीं सकता। एक आदमी, दिल्ली के आदमी की मुझे बात ध्यान में आई। उनके परिवार से कुछ दीक्षित थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके परिवार का एक व्यक्ति, वो मांसाहारी, ये लोग पीछे पाकिस्तान से थे पर दिल्ली में सेटल हो गए थे। कहते हमारे परिवार का वो व्यक्ति बताया, कहते हैं वो बड़ा बीमार हो गया। कहते बहुत मांस खाता था वो। डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए ले गए उसको। डॉक्टर ने उसको देखा, बोला आज के बाद तूने अगर मांस खाया फिर मर जाएगा तो बचेगा नहीं। साफ बता दिया डॉक्टर ने उसको। ट्रीटमेंट शुरू की तो डॉक्टर उसको कहता अभी ले जाओ फिर दिखाना मेरे को। फिर जब दोबारा दिखाने के लिए ले गए, जो उसको स्कूटर पे बैठा के ले जा रहा था, उसको बोलता रोक स्कूटर। कहते क्यों? कहते यहाँ ढाबा है, मैंने मांस खाना है। कहते तेरे को डॉक्टर ने मना किया है, हो रोक तुम। उसको चिल्लाना, उसने जाया मांस खाया और मर गया। उधर ही थोड़े समय के बाद मृत्यु हो गई उसकी। हम इंद्रियों के इतने वशीभूत हो जाते हैं, मृत्यु द्वार पे खड़ी, हम उनका उसको भी नहीं, उससे भी नहीं डरते। ये पागलपन है। घोर यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, इतने कष्ट भोगने पड़ेंगे जो हमारे और आपके ध्यान में नहीं है। जैसे एक भजन में है ना, अब ना संभले तो रोना पड़ेगा। अगर ये प्राणी तो नहीं संभला तो रोना पड़ेगा। नरक में गर्क होना पड़ेगा। नरक में क्या होना पड़ेगा? गर्क का क्या मतलब? नष्ट। बोलो, नष्ट होना पड़ेगा। गर्क का मतलब बेकार, खत्म। गर्क का मतलब नहीं आपको पता। नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। गुजराती भाई तू क्यों नहीं बोलता? सांस ले रहा लंबे लंबे। तू सर नीचे किया, मैंने देख तेरा मुंह ही नहीं हिल रहा। तेरे को नहीं होना पड़ेगा। अरे किसी को भी होना, कहाँ बोला? मुझे नहीं देखा। तो ऊपर रखना पाँव, नीचे क्या? पाँव का स्पर्श कर रहा है, क्या कर रहा है? कुछ तो है ना। नरक में गर्क होना पड़ेगा, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है। अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। कैसा? जो बताने के बीच मत बोला कर तू, आता है पर ऐसे, जो बताने के काबिल नहीं है। क्योंकि नरकों का वर्णन गरुड़ पुराण में है। लोगों क्या बना रखा है, रिवाज क्या बना रखा है, कोई मर जाए तो गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। और एक बीच में बात आ रही है, गरुड़ पुराण तो जीते जी पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? उसमें ये बताया ये कर्म करोगे ये दंड मिलेगा, ये कर्म करोगे ये दंड। लेकिन ऐसे पंडितों नहीं, ऐसा बना दिया। पंडित भी ऐसे ही। तो एक पंडित कथा कर रहा था, कथा कर रहा था, अनपढ़ है, जाति का, जन्म से पंडित है। जन्म से कुछ ही, कोई कलयुग में कोई पंडित नहीं, कर्म से। कहा है, जन्मना जायते शूद्रा संस्कार दयोतमा वेद पाठी भवेद विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, वेद पाठी। लेकिन ऐसे कि जन्म से ब्राह्मण बन के तो बाकी यहाँ है ब्राह्मण है, पढ़ा लिखा कुछ नहीं, अनपढ़। तो लोगों को बेवकूफ बना रहे वो। तो एक पंडित कथा कर रहा था गरुड़ पुराण की, अनपढ़ था, ऐसे ही बोल रहा है। गांव के लोगों को पता कुछ है ही नहीं। तो उसने एक ही पन्ना पलटा गरुड़ पुराण का, पढ़ता था नहीं है, रखा है कि गरुड़ पुराण बोल रहा है जो भी। तो वहाँ एक लड़का बैठा था, वो बड़ा चतुर था, देख रहा था कि बाकी लोग तो गांव के अनपढ़ से ही थे। उसने प्रश्न किया, पंडित जी
आप इतने दिन से कथा कर रहे हैं ये गरुड़ पुराण की, आपने पन्ना एक ही पलटा। पंडित जी क्या जवाब दे, कहते दूसरा कैसे पलटूं, एक और मर जाएगा। अगर एक दूसरा पन्ना पलटा एक और फट जाएगा। तो ये हाल हो गया है। हम लोग इतने मोह माया पड़ गए हैं, आगे का नहीं सोच रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजा है, कृष्ण ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजा है हमें नरकों में जाने से बचाने के लिए। हम अभी शरीर के स्तर पर हैं। जैसे मैंने करेक्शन किया ना, इसको पूरा लगा, मेरा अपमान हो गया सब में, लगा ली तेरे को, झूठ मत बोल। अच्छा तब तो बड़ा एडवांस है तुम, हैं? नहीं लगा तब अच्छा। कईयों को बुरा लगता है, लेकिन प्रभुपाद कृपा से, प्रभुपाद जी भी जो है, एक बार मैं बताऊंगा अपनी बात आपको, ये बम्बई की बात है, तो मेरे मन में जरूर ऐसा होगा। तो बम्बई में ये नया मंदिर नहीं बना था, प्राणा प्रभुपाद जी की कृपा से ही बम्बई की जगह मिली, बड़ी लंबी उसकी कथा है। तो प्रभुपाद जी ने, वो बेचने वाला एक नायर था, उसने वो जगह कईयों को बेच दी थी, एडवांस ले लेता था, लोग पूरे पैसे देते नहीं थे, एडवांस भी खा जाता था, वो देता नहीं था वापस। वो सोचा ये स्वामी इसका भी मैं, प्रभुपाद ने कहा कि तू मुझे कब्जा दे, मैं तेरे को एडवांस दूंगा। उसने दे दिया कब्जा। जब दे दिया तो प्रभुपाद ने राधा रास बिहारी को वहाँ बैठा दिया, शेड बनाकर, टीन शेड में राधा रास बिहारी प्रभुपाद जी के प्रिय ठाकुर। बोलो राधा रास बिहारी भगवान की, बैठा दिया, सेवा पूजा चालू हो गई। तो पैसे प्रभुपाद इकट्ठे कर रहे हैं, बड़ी कीमत थी उस जगह की। अब तो वो अरबों की जगह है, पर तब करोड़ों की थी। बम्बई में जगह कहाँ मिलती है, बम्बई एक ऐसा नगर है, बड़ी महंगी जगह है। तो अभी उसने कहा पैसे नहीं दे, कहता भाई मैं कर रहा हूँ इंतजाम, कहता खाली करो, खाली करो, मैं हमारे भगवान में। उस आदमी ने क्या किया, मंदिर तोड़वाना। एक और पुष्पकांत महात्रे थे, वो भी मर गया होगा, वो म्यूनसिपल काउंसलर था, दोनों मिले हुए थे। नायर जमीन का मालिक और पुष्पकांत मात्रे वो काउंसलर था। दोनों ने मिलकर के कहती मैं तोड़ दूंगा। जब मंदिर तोड़ने लगे तो प्रभुपाद जी ने एक भक्त तैयार कर दिए थे, सेठी, मंदिर तोड़ दिए। जब मूर्तियों को हाथ लगाने के लिए एक माता खड़ी होगी वहाँ पर, उसने मुझे खुद बताया था, इनको हाथ लगाया तो आग लग जाएगी तुम सारों को। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, लोग डरपोक संसारी जो विषय विकारों पर डीटिस को नहीं छुआ। तो प्रभुपाद जी ने एक भक्त सेठी जी तैयार किए थे, उन्होंने रातों रात मंदिर खड़ा कर दिया। पिलर जो थे उनको, बिल्डिंग की टीन का छत था। अगर बड़ा संघर्ष हुआ, प्रभुपाद जी ने वो मुंबई की जगह जो है ली। और देखो वो जगह, जब मैं वहीं से था प्रभुपाद जी के साथ, जहाँ भगवान को स्थापित करना था, राधा रास बिहारी को, बोलो राधा रास बिहारी भगवान की। वहाँ 3 अल्टरनेट, राधा रास बिहारी, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, एक गौ निताय पंचतत्व की। जब मेन आल्टर की खुदाई होने लगी तो क्या निकला, उसमें से एक प्लेक निकला, उस पर महाराष्ट्रीय भाषा में लिखा है। तो प्लेक प्रभुपाद जी के पास लाए, प्रभुपाद ये नीचे से निकला। तो प्रभुपाद जी, एक हमारे गुरु भाई थे, वो गुजर चुके, वामन दास उनका नाम था, प्रभुपाद जी के शिष्य, वो महाराष्ट्रियन थे, अच्छी आत्मा थे। जब मुझे प्रभुपाद की सेवा मिली, कहते भाई भारती भी प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, अच्छा है। मेरे को बड़ा उत्साह बढ़ाया वामन दास ने, खुश हुआ बड़ा। तो उसको कहाँ बुलाया, कहते पढ़ो, महाराष्ट्र भाषा में लिखा है। उसने पढ़ा, कहते प्रभुपाद इसमें लिखा कि 500 साल पहले, डेट लिखी है ना उसमें, यहाँ गणपति जी का मंदिर था। किसका मंदिर था? मंदिर तोड़कर लोगों ने उस जगह पर कब्जा कर लिया था।
तो गणपति जी की कृपा से प्रभुपाद जानते थे, वहीं पर राधा रास प्यारी स्थापित हुए। ऐसे थे हमारे प्रभुपाद। तो हमें जो है अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। प्रभुपाद एक शब्द कहते थे, शुद्धेन सत्ता। अगर कोई बचपन से, जैसे बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाई गुरुकुल में गए और बड़ी मुश्किल से तो प्रकट हुए थे भगवान। माताएं उनकी कुशल्या, ककेई, सुमित्रा सब रो रही हैं, लेकिन गुरुकुल गुरु जी ले गए। पैसे मेरे शिष्य हैं, उनको अपना ट्रेनिंग दी शुरू। तो भगवान ने ये शिक्षा, अच्छा कृष्ण भगवान भी गुरुकुल में गए, वो सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए, वहाँ भी गुरु के प्रति बड़ी भगवान की श्रद्धा, सुदामा जी वहीं मिल गए थे उनको। तो शुरू से ये प्रशिक्षण दिया जाता था। याद रखो, जीवन का उद्देश्य कुछ भी नहीं है। जो हम मूर्खों ने समझ रखा है ना, ये सब नरक का द्वार है। अब लोगों ने जीवन का उद्देश्य क्या बनाया है? पढ़ना। ये पढ़ाई क्या है? जितना जो ज़्यादा पढ़ा है उसका पहला गुण पता क्या है? वो नास्तिक है या नहीं? जिसकी PhD MA डिग्री है वो नास्तिक है। हमारे शरीर से बहनों ही थे, बाद में फिर गौड़िया मठ से दीक्षा ली उन्होंने, पर वो भी शुरू में ऐसे ही थे, आगे पीछे बातें करते थे, वो भी बड़े पढ़े लिखे थे। तो ये शिक्षा ऐसी शिक्षा, तो शिक्षा का वर्णन प्रभुपाद जी ने 9वें अध्याय में किया। भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं, अर्जुन, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षाभागम धर्मयम सुसुखम कर्तम अव्ययम। ये अर्जुन, ये जो गीता का ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं, ये सारी विद्याओं का राजा है। विद्याओं का राजा क्यों है? इसमें आत्मा और परमात्मा ज्ञान है। इदम तू ते गोहितमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञानम सहितम यद ज्ञत्वा मोक्ष शेषोवाद। राज विद्या राज गोयम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षाभागम धर्मयम सुसुखम कर्तम अव्ययम। इस विद्या को प्राप्त करने से तो सुखी हो जाएगा। अभी हम दुखी क्यों हैं? कोई बता सकता हम दुखी क्यों हैं? अभी हाथ खड़ा करो, कोई माता, किसी को नहीं पता। दुखी हम इसलिए हैं, अपने आप को शरीर समझा होगा है, समझा ही नहीं आई। हम ये शरीर हैं, पर हम ये शरीर हैं ही नहीं, आपको पता ही नहीं क्यों दुखी हम। हमारा सबसे बड़ा दुख है, हम अपने आप को शरीर से संबोधित कर रहे हैं। हम शरीर हैं, समझते क्यों नहीं? मन को विषय विकारों में लगा रखा है। पुरुष स्त्री के चिंतन में लगा है, स्त्री पुरुष के चिंतन में लगी है, दूषित हो गया। आत्मा भी शरीर में, आत्मा के बिना शरीर चल नहीं सकता। आत्मा पर भी पर्दा पड़ गया है बुरे कामों का, विषय विकारों का। हम अपने आप को शरीर से संबोधित कर रहे हैं। मैं रामलाल हूँ, मैं श्यामलाल हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। हम ये कुछ नहीं। हम ना बनिया, ना वैश्य, ना शूद्र, रामलाल, श्यामलाल, कुछ नहीं। हम जीवात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ और पर ब्रह्म श्री कृष्ण का अंश हूँ। क्या हूँ मैं? ब्रह्म। मैं ब्रह्म हूँ। क्या हूँ? और पर ब्रह्म श्री कृष्ण का अंश हूँ। आत्मा परमात्मा का अंश है। ये शरीर यहीं से मिला, यहीं रहेगा, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला, ये आगे नहीं जाएगा। पर इस शरीर के बारे में प्रहलाद महाराज भागवत में समझा रहे हैं। प्रहलाद जी को तो नारद जी की कृपा मिली, मां के पेट में थे राक्षस की संतान, लेकिन भक्त थे, शुद्ध भक्त थे भगवान के। वो मां की पेट में ही भक्त थे। जब उनका जन्म हुआ तो नारद जी की कृपा हुई। तो अभी
प्रहलाद महाराज बड़े हो गए। उनका पिता राक्षस हिरण्यकशिपु, राक्षस भी तपस्या करते हैं, तपस्या के लिए गया हुआ था। पीछे से हिरण्यकशिपु की पत्नी कयादु, उनके पेट में प्रहलाद महाराज था। वो पकड़ के कयादु का हरण कर ले, क्योंकि उनका अपना कयादु का पति जो था हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया, तो ले जा रहे हैं उसको। आगे से नारद जी आ गए, कहते कौन है ये? कहती ये हिरण्यकशिपु की पत्नी। कहाँ ले जा रहे उसको? कि इसके पेट में राक्षस की संतान है, उससे हम इतने परेशान है, एक और राक्षस पैदा हो गया। तो नारद जी महाराज कहते छोड़ दो उसको, इसके पेट में राक्षस नहीं है। छोड़ दिया। नारद जी तो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। नारद जी ले गए, अपनी कुटिया में रखा। वहीं क्यादु माता ने जन्म दिया प्रहलाद जी को। जब थी तो अच्छी शिक्षा देते थे नारद जी महाराज। नारद जी जैसा कोई भक्त नहीं होगा आज की डेट में। नारद जी जितने ध्रुव प्रहलाद आदि बड़े बड़े भक्त हुए, सब नारद जी के शिष्य थे। नारद जी का काम है भक्ति का प्रचार करना, क्योंकि भगवान के वो अनन्य भक्त हैं। तो जन्म हुआ। जब प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्यकशिपु के पास आए तो पूछा, वह क्या सीखा तूने? भगवान का नाम लेने, बस जीवन का उद्देश्य भगवत भक्ति करना। कहते ये कहाँ से सीख के आ गया? इसको राक्षसों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उसके पुत्र थे षंड और अमर्क, वो पढ़ाते थे राक्षसों के बच्चों को। वो बस भौतिक शिक्षा, कोई भगवान का नाम ही नहीं, भगवान को तो मानते ही नहीं थे ना। जैसे षंड अमर्क बाहर जाए, प्रहलाद महाराज कीर्तन करवाते थे सबको, भगवान का नाम लेते थे। तो प्रहलाद जी शुरू से पक्के भक्त बन गए। बाप ने बार बार पूछा, लेकिन वो भक्ति नहीं। आखिर बाप ने आदेश दे दिया, मार दो उसको। देखो राक्षस कहते पुत्र को ही मार देंगे, पुत्र का कसूर, वो भक्त है। बड़ा प्रयास किया गया मारने का। एक बार हिरण्यकशिपु हार गया। अपने आदमी को बोला, सब प्रयास कर रहे हैं मारने का, कुछ नहीं हो रहा, कई घटनाएं हैं। तो प्रहलाद जी की अपना बुआ थी, क्या नाम था उसका? होलिका। उसको वरदान था कि अग्नि उसको नहीं जलाएगी, ब्रह्मा जी का वरदान था। होलिका पूछती अपने भाई को, भैया आप क्यों परेशान है? कहते मेरा पुत्र जो हमारे शत्रु का भक्त बन गया। शत्रु किसको कहते हैं? राक्षस, भगवान को। जो भगवान को नहीं मानते हैं वो राक्षस हैं, चाहे कोई भी है। भगवान को मानने वाले भक्त हैं। तो ये मरता नहीं, मैं इसको मारने का कि बस मैं मार दूंगी। तू कैसे मारोगे? मेरे को ब्रह्मा जी का प्रदान है कि अग्नि मुझे नहीं जलाएगी। तुम चिता बनाओ, मैं उसको गोद में लेके बैठ जाऊंगी और अग्नि लगा दो, ये जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। ऐसा ही किया उसने। होलिका को जलाने के लिए, जलाना तो खैर प्रहलाद जी को था, वो प्रहलाद जी डरते नहीं थे। वो इतने पक्के भक्त बन चुके थे नारद जी की कृपा से। नारद जी परम महाभागवत वैष्णव हैं, उनकी कोई तुलना नहीं भक्ति में। कि वो भगवान की तरफ पूरी निष्ठा, 5 वर्ष के बालक की। बोल दिया, कोई आनाकानी करते, जबरदस्ती खुद ही बैठ गए, गोद में बैठ गए, आग लगा दी। आग जब जला दी चिता को तो जलने लगी होलिका। कहती ब्रह्मा जी का वरदान झूठा हो गया, मैं क्यों जल रही हूँ? तो आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी का वरदान तेरे को किसी भक्त को जलाने के लिए दिया गया था। तुम्हें अपने आप को, तू नहीं जलेगी, तो भक्त को जला रही है तो तू ही जलेगी, तेरे को पाप लग गया। होलिका जल गई, प्रहलाद महाराज ठीक रहे बिल्कुल। तो भक्तों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। और भक्तों के शिरोमणि प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज, ये दोनों महान वैष्णव हुए। इनकी शिक्षाएं बड़ी दिव्य शिक्षाएं। प्रहलाद जी की भी शिक्षा है भागवत में, ध्रुव महाराज की भी शिक्षा है भागवत में। तो आज ये भक्ति लुप्त हो रही थी। क्या हो रहा था? बोला करो, क्या हो रहा था? लेकिन कृष्ण की अपार कृपा, उन्होंने अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेजकर
भक्ति को पुनः स्थापित कर दिया। लेकिन अभी भी कमी आ रही है। भक्ति करने वाले पैसे लेके घंटी में जाते हैं, वो भक्ति है फिर? वो क्या है? नौकरी। प्रभुपाद जी ने अपने समय में केंद्र स्थापित किए, सारे भक्ति कर रहे। अभी वो चले गए धाम को, तो अभी घंटी बज रही है पैसे के लिए। लेकिन नहीं समझे, प्रयास हमने किया समझाने का, नहीं तो भाई तुम्हारी इच्छा। प्रभुपाद कृपा, इसलिए हम यहाँ पर आप सब निष्काम भक्त हो या नहीं हो, सब निष्काम भावना है या नहीं है? तेरे में है या नहीं है? इसकी बोलती बंद होगी बेचारे की। तेरे में निष्काम भावना है या नहीं है? खाता नहीं है तू कुछ? तेरे में है या नहीं? निष्काम भावना भी है। ये बड़ा बोलना, देखो कहता है प्रयास कर रहा हूँ। तेरा क्या हाल है भाई? क्या तू सुना? तेरे को तो अमरीका जाना है, निष्काम भावना क्या है? घूमने फिरने की भावना है तेरे अंदर, अमरीका देखना है ना? क्या देखना? भगवान है अंदर। सेवा इधर है, सेवा करनी कहाँ गई? नहीं सेवा। ये हेडमास्टर हटाया जो प्रिंसिपल है, उसके ऊपर जोनल एजुकेशन है, प्लानिंग। पहले क्या थे? प्रिंसिपल थे या हेडमास्टर? पहले प्रिंसिपल थे या हेडमास्टर? हेडमास्टर। लेकिन मोह माया बड़ी प्रबल है। अमरीका घूमना है। एक बार मॉरिशस गए थे हमारे साथ, गए थे नहीं गए थे, कुछ इच्छा नहीं। हमारे आचार्य शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो समझा रहे हैं अन्नाभिलाषता शून्यम। क्या? ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेना कृष्णानु शीलनम भक्तिर उत्तमा। अन्नाभिलाषता शून्यम करता है मटेरियल डिजायर मस्ट बी जीरो। कोई भौतिक इच्छा नहीं, देखने की या भोगने की कोई इच्छा नहीं। ज्ञान, ये जो ज्ञानी लोग ज्ञान बखानते हैं, और कर्म में जो पैसे के लिए काम करता है, ज्ञान और कर्म, ज्ञान कर्म ये दोनों नहीं चाहिए। ज्ञानी भी भगवान को नहीं पा सकता। अब ज्ञान मार्ग भी एक है ना, बड़ा लोग ज्ञान बखानते हैं लेकिन वो भक्त नहीं है भगवान के, वो ज्ञानी है। लोगों को बड़ा दूर का ज्ञान, ग्रंथ पढ़ेंगे लोग भी बेवकूफ़, हाँ बहुत 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 ज्ञान है, लेकिन बिना भक्तिहीन होने से वो ऐसी ऐसी निकृष्ट बातें कर देते हैं। एक ज्ञानी ने क्या किया, किसी को घर में बुलाकर गाली दे रहा उसको, ये यही तेरा तेरा प्रचार है। वो प्रचारक है बहुत बड़ा, कथा करता है, गाली दे रहा है, गाली को दे रहा है बेकसूर, बेसमझे से किसी ने उसको फुसला दिया और वो गाली दे रहा है। अगले को भगवान ने एकदम दंड दिया उसको, दिया नहीं? डॉक्टर रंतदेव एकदम दंड दे दिया उसको। कितने 15 दिनों में ही मिल गया होगा, इतने दिनों में मिल गया, कुछ सोच भी नहीं सकता। तो डॉक्टर रंतदेव कुंती माता को कहने लगे तो माफ़ कर दो उनको। कहा नहीं आपने? आप उसके बड़े हमदर्द बन गए। ये क्या चक्कर आपका, आप बड़े हमदर्द बन गए उसके। हैं? अभी मिल गई है, आपकी नज़रों में मिली है, हो सकता है भगवान की नज़रों में नहीं मिली हो। आपकी नज़र सही है जब भगवान की, तो उन पर निर्भर होना ना। हमने खुद स्पेकुलेट कुछ नहीं करना। गलती है नहीं आपकी, हाँ ठीक है, हाँ आपकी गलती है या नहीं? शुक्र है, नहीं कहा ठीक है। हमें गलती नहीं करनी, समझा ही नहीं? आप वो कुछ माता को फोन कर रहे हैं, ये माता ही एक के पास गई, इतना उल्टा सीधा रो रो के बेचारी की बुरी हालत। मैंने कोई फालतू में कोई बात सही थी नहीं,
देखो कितना है चमत्कार या नहीं, बोलो चमत्कार को नमस्कार। गाली दी, दुनिया की गालियां उनको। तो हमें जो है ना भगवान से डरना चाहिए। हर आत्मा परमात्मा की है, लेकिन कुछ आत्मा बेचारी भक्ति में प्रगति नहीं करने के कारण उनमें अहंकार आ जाता है। जब भक्ति का मतलब विनम्रता, निष्कामता, विनम्रता। भक्त कौन से भक्त की मुझे बात याद नहीं आ रही है, बड़े बड़े भक्तों की विनम्र बातें हैं। हाँ याद है, जो कुत्ता मरा हुआ दिखा था ना, कुत्ते के दान दे के उसकी तारीफ की थी। हाँ नहीं, मैं याद आ गई। अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज राजा थे, लेकिन वो इतने महान थे। पहले बोलो अम्बरीश महाराज की। क्या करते थे राजा, इतना चक्रवर्ती राजा, अपने हाथों से आटा बनाना, चक्की से आटा बनता था पहले, चक्की चलानी। तो एक दिन इतनी महानता उनकी मैं बताऊं आपको, अम्बरीश महाराज की। चक्की चला रहे, पसीना आ रहा है, राजा है, राजा बड़े सूक्ष्म होते हैं। तो पीछे परमपिता प्रकट हो गए कृष्ण भगवान, उनको पंखा चल रहे हैं, का पीछे हवा। प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? अमरीश तो मेरे लिए इतना कष्ट उठाता है, मैं देख नहीं सकता। भगवान देखो अपने भक्तों के कष्ट नहीं देख सकते। आखिर क्या है, लीला क्या हुई? अमरीश महाराज के पास दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा मुनि बहुत बड़े मुनि, शक्तिशाली मुनि, उनके 10,000 शिष्य साथ चलते थे। तो दुर्वासा मुनि आ गए अमरीश महाराज के पास, कहा कि हम अभी नदी में स्नान करने जा रहे हैं, हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। अच्छा महाराज ठीक है। राजा को आदेश हो गया, भोजन का प्रबंध हो गया और नहाने चले गए। और इस दिन क्या था, द्वादशी थी, पहले एकादशी थी। द्वादशी का प्रायण भी समय पे करना होता है। क्या समय होता है भाई? इस समय से लेकर इस समय तक। ये पिछली जो एकादशी में आपने मेरे को प्रायण नहीं बताया था, हैं? तो आपने खिलाया कहाँ था? खाने के लिए बताया नहीं, भक्ति माता ने बताया था। बता, आप हर बार बताते हो, बताते हो इस बार भूल नहीं, आपने भोजन दिया था मेरे को, तो आप भूल गए थे। तो व्रत का परायण समय पे होता है। अमरीश महाराज शुद्ध भक्त हैं भगवान के, तो वो भी आए नहीं, नहा धोकर नहीं आए दुर्वासा जी। उनको ये चिंता नहीं भी, अगले की चिंता करनी, लेकिन दुर्वासा जी में बड़ा क्रोध होता नहीं। जब आए तो उन्हें ब्राह्मण ने सलाह की मैं क्या करूं? कहते महाराज पानी पी लो। वो निर्जल व्रत था उनका, कई निर्जल रखते हैं। एक हमारे पास भी सैंपल है निर्जल का। निर्जल का सैंपल खड़ा हो जाए। खड़ा क्यों नहीं होता तुम? खड़ा हो जाओ। अरे खड़ा हो जाता, तेरे को आदेश है गुरु का, गुरु का आदेश नहीं पालना। ये देखो, ये निर्जल व्रत रखता है हर एक आदमी। सब स्वागत करो इसका, ताली बजाओ। सीखना है ऐसे लोगों से हमको। हर एक आदमी निर्जल। फिर बैठ गया, चल खड़ा ही रह, चल बैठ ही जा, शर्म कर रहा ना बेचारा। अभी एक भक्त और भी है हमारा, केवल हम रात को जागरण करते हैं, वो भाग जाता है, जाके सो जाता है। उसको नींद से प्रेम है, किसी को खाने से प्रेम है। तो हमको प्रेम केवल कृष्ण से करना। क्या करना है? जिसको नींद से प्रेम है ना, कहा है संत कबीर ने। संत कबीर कह रहे हैं, नींद निशानी मौत की। क्या? अपने आप को ही कह रहे हैं, लेकिन हमें सीखना है उनसे। उठ कबीरा जाग, कबीर तू सो रहा, उठ, नींद तो मौत की निशानी है। और रसायन छोड़कर नाम रसायन लाग। रसायन कहते हैं सोना बनाने को। नाम रूपी सोना तू जब, तो सोने को छोड़ दे। मौत की है निशानी नींद। जिसको बड़ी नींद प्यारी है ना, वो भाग्यशाली नहीं है। जिसे कृष्ण प्यारे लगने लग पड़ते हैं, वो भाग्यशाली है। शुरुआत में बस समय आ जाना चाहिए कि हमें कृष्ण प्यारे लगे।
हमें नींद प्यारी नहीं लगे, हम कुछ और प्यारा नहीं लगे। जब कृष्ण प्यारे लगने लगेंगे तो धीरे धीरे हम कृष्ण के निकट आएंगे। तो पूर्ण प्रेम जब कृष्ण से हो जाएगा तो कृष्ण हमें मिल जाएंगे। अभी हमारे अंदर संसार के नींद से प्यार, संसार से प्यार, पत्नी से प्यार, पत्नी से प्यार नहीं, हमने ये प्यार हर ओर से हटा करके किससे करना है? कृष्ण भगवान से। और यही शरीर से हो सकता है, बाकी शरीरों में 64 लाख योनियों में नहीं हो सकता। 4 लाख मनुष्यों की किस्में हैं और ये जो भारत के किस्म के जो लोग हैं इस शरीर में नहीं हो सकता। बाकी प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया के लोगों को सिखा दिया, उसमें से कहीं उन्हें सीखा, कहीं रास्ते में रह गए, कहीं फिर से मोह माया में चले गए। तो हमें उठ करके कृष्ण से प्रेम करना सीखना है। अगर नींद से प्रेम है उसको छोड़ने का प्रयास करना है। प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी, प्रयास नहीं करेंगे तो चीजें बनी रहेंगी। तो भक्ति माँ की कृपा से सारे गुण हमारे अंदर आ सकते हैं। जब भगवान की भक्ति हम करेंगे, कुछ देखना अपने आप को, प्रभुपाद कहते थे हमें रात को सोने से पहले या जब भी मौका मिले देखना है कि मेरे में क्या क्या दोष है। हम अपने दोषों को जानते हैं, जानते नहीं जानते? हर एक अपने, लेकिन वो बताना नहीं चाहता। कहीं बुढ़ा होकर भी स्त्री से चिपका हुआ, स्त्री को नहीं छोड़ रहा। स्त्री भी ऐसी ही, वो भगवान को ही नहीं मानती। वो अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझ रहा है। अक्लमंद नहीं, वो बेवकूफ है। आखिरी समय में उसको भगवान का चिंतन नहीं होगा, क्योंकि स्त्री से उसका इतना प्रेम है। ऐसा तो बोला है, ये जब मीरा जी को बड़ा कष्ट दिया जाने लगा मेवाड़ में, मीरा जी तो अनन्य भक्त थी कृष्ण की, तो मीरा जी ने पत्र लिखा तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी समकालीन थे कि मैं क्या करूं। तुलसीदास जी बड़े पहुंचे हुए थे। तुलसीदास जी ने पद लिखे उनको। क्या लिखा? जाके प्रिय ना राम बदेही, सो छाड़िए कोटि वैरिसम, यद्यपि परम स्नेही। जिसका राम से प्रेम नहीं है उसको 1 करोड़ दुश्मन के समान छोड़ दो, चाहे वो कितना परम स्नेही क्यों ना हो। क्यों? तजियो पिता प्रहलाद, भविष्य बंधु, बलि गुरु तजियो, ब्रिजवनितन भय मुद मंगलकारी। प्रहलाद ने अपने बाप को छोड़ दिया हिरण्यकशिपु। तजियो पिता प्रहलाद, भविष्य ने भाई रावण को छोड़ा नहीं छोड़ा। प्रहलाद जी ने बाप को छोड़ा और ब्रिज की स्त्रियों ने अपने पतियों का त्याग किया। ये कथा सुनाई आपको, पता है नहीं, याद है किसी को? हाँ, पतियों की परवाह नहीं है। कृष्ण बलराम मांग रहे हैं, पति कह रहे हैं, पति भक्त नहीं थे, माताएं भक्त हैं, ब्रिज की स्त्री हैं, ब्राह्मणी हैं, कहते हम यज्ञ कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि यज्ञ से भगवान को प्रसन्न। कलयुग में ये नहीं, कलयुग में भक्ति। तो पहले तो ब्राह्मणों से मांगा। कृष्ण बलराम यही लीलाएं कर रहे थे 5000 साल पहले। उन्होंने कहा कि हमें खाना में भूख लगी। कहती आओ ब्राह्मणों के पास जाओ, कुछ ले आओ खाने के लिए। ब्राह्मणों ने मना किया, हम यज्ञ कर रहे हैं। मना कर दिया कि उनकी पत्नियों के पास जाओ। ये लीला भगवान इसलिए कहते हैं हमें समझाने के लिए। पत्नियों को कहा कृष्ण बलराम, हाँ कृष्ण बलराम को भूख लगी है, हमको भी भूख लगी। अच्छा, गुस्सा बनाने लग पड़ी, बहुत कुछ। तो ब्राह्मण कहते तुम क्या कर रही हो? हम कृष्ण बलराम के लिए बना रही हैं। कहते हम यज्ञ कर रहे हैं। कहते जो मर्जी करो, हम कृष्ण बलराम को खिलाएंगे। पतियों का तिरस्कार कर दिया उन्होंने, वो सब मंगलकारी हो गए। तो भक्ति के द्वारा ही कृष्ण मिल सकते हैं। कर्म कांड, ज्ञान कांड, सकल रे विषय रे भांड। कर्म कांड या ज्ञानी बड़ा, ये सब जहर की बर्तन है। क्या है? जहर के बर्तन। भक्ति जो है, भक्ति अति शुभ है। और भगवान ने अपने मुखारबिंद से गीता में कहा, भक्त्या माम अभिजानाति
यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशति तदनंतरम। मैं जैसा हूँ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ। भगवान ने गीता में ज्ञान योग, ध्यान योग, राय योग, सठ योग, योगों का वर्णन तो किया। योग करते जो भगवान से जोड़े, लेकिन सबसे उत्तम योग क्या है? भक्ति योग। क्या है? भक्ति भी योग है भगवान, और भक्ति के द्वारा ही भगवान मिल सकते हैं। भगवान ने कहा ना, भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशति तदनंतरम। मैं जैसा हूँ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ। जब भगवान खुद कह रहे हैं तो वो ठीक है, या अपनी मर्जी से चलना वो ठीक है? बहुत से लोग ज्ञान मार्गी आज भी हैं, लेकिन उनके मनों में इतना गंध भरा पड़ा है, छोटी सी बात के लिए लड़ पड़ेंगे। किसी ज्ञानी है वो, बड़े बहुत ज्ञान है, कथा वाँचते हैं, भक्ति नहीं है, पहचान नहीं है। भक्ति से क्या आएगा? हमें पहचान आएगी, ये कैसा है, ये अच्छा है या बुरा है। भक्त तो सबका सम्मान करता है, भक्त किसी का अपमान नहीं करता। अगर भक्त हो तो, अगर भक्त नहीं हो, ये नहीं मुझे पसंद, भक्ति नहीं की, भक्ति लगा है तो भक्ति में, भक्ति हुई नहीं, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। ये भेदभाव जो है ना, ये अंदर की मलिनता है, ये अंदर की मलिनता है। अंदर की मलिनता को हमने निष्काम भक्ति करके उसको निकालना है, और ये अपने दोषों को देखना है कि भाई क्या सब भूमि गोपाल की, बोलो, ये सारा संसार तो भगवान का है। सब लोग जो चाहे भक्त भी नहीं है वो भी भगवान के हैं। जैसे प्रभुपाद जी के देखो, जो शुद्ध भक्त थे उन्होंने विदेशियों से भी कोई नफरत नहीं की। उन्होंने क्यों विदेशियों में प्रचार किया? क्योंकि देशी लोग जो हैं वो भक्ति नहीं करना चाहते। देशी लोग ज्ञानी बन रहे हैं, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ, भक्त नहीं बनना चाहते। तो भक्ति के बिना भगवान नहीं मिल सकते। गीता में ज्ञान योग, ध्यान योग, राय योग, हठ योग, संख योग, कई योगों का वर्णन किया, लेकिन 18वें अध्याय में भगवान ने कहा, भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशति तदनंतरम। मैं जैसा हूँ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ, और कोई रास्ता नहीं है, भगवान कह रहे हैं। फिर ये भगवान की कृपा देखो, जब हम लोग, भारत के लोग भटक गए, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, उसका ही भगवान ने गीता में खंडन किया। यान्ति देव व्रता देवान पितरन जानती पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतज्ञा यान्ति मध्या जनोभिमा। जो देवताओं की पूजा करते हैं देवलोक में जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितृलोक में जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेत बनते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वही मुझे प्राप्त करते हैं। भगवान ने सब क्लियर किया, लेकिन इस गीता को समझाने वाला कोई नहीं था। गीता के लोग पाठ करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, क्योंकि ज्ञान है लेकिन भक्ति नहीं है। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त भगवान के, उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। कहाँ किया? न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क से शुरू किया। न्यूयॉर्क कोई भक्ति प्रचार करने की जगह है? वो सब विदेशी लोग, गोरे लोग, तो नास्तिक लोग हैं सारे, है या नहीं है? सब नास्तिक, लेकिन नास्तिकों को ही आस्तिक बना दिया। ये क्या है? भक्ति की शक्ति, और बना दिया उनसे, सारी दुनिया में प्रचार करवा दिया। उन्हीं से, अंग्रेजों से ही ये प्रचार हुआ है। कई मूर्ख अंग्रेज एक कहता था, हमने प्रभुपाद का बड़ा सहयोग किया। अरे मूर्ख, तेरे को जो ज्ञान मिला, पहले तो अज्ञानी था, तूने क्या सहयोग किया? उन्हें जब तेरे को भक्ति सिखाई, तूने आगे किया, तो उनकी कृपा से आगे भी प्रचार हो गया। तो भक्ति जो है, इसके द्वारा ही भगवान मिलेंगे, और कोई रास्ता भगवान को मिलने का नहीं है। क्या? आपको समझ आ रही है? नहीं, आपने समझना है, चेतना है, ऐसा करना है,
फिर दूसरों को समझाना है। क्या करना है? क्या बोल रही है तुम? समझना है और फिर दूसरों को समझाना। हाँ, समझना और समझाना है और भक्ति में लग जाना है। समझना और समझाना है और भक्ति में लग जाना है। क्या करना है? क्योंकि समय बड़ा कम है। क्या? समय ज्यादा नहीं है। ना सैकड़ों साल मेरे पास हैं, ना आपके पास हैं। आपके पास किसके पास हो तो बताओ, मेरे को हाथ खड़ा करो। तू नीचे देख रहा है भाई, तेरे पास सैकड़ों साल है। कितने 100 साल है तुम्हारे पास? पता नहीं फिर क्या आगे पीछे घूमने के क्या चक्कर तेरा को चढ़ा हुआ है। मुझे उधर जाना है, मुझे उधर जाना है, घर भागता है। भागता कि नहीं? भगवान की भक्ति क्यों नहीं करते हो? प्रयास अच्छी तरह करो। प्रयास है, प्रयास। आदमी जब भोजन करने जाता है प्रयास करता है या खा लेता है? तो वहां तो नहीं प्रयास होता। खाऊं नहीं खाऊं, खाऊं नहीं खाऊं, खाऊं, यही है ना प्रयास। भोजन करना ये मिला वो सब ला, लेकिन भजन के लिए प्रयास करना ये क्या है? ये ठीक है? हैं? धीरे से बोला, गलत है। ये करना है, भजन करना है। भोजन जब कर लेते तो भजन नहीं। भगवान ने भजन और भोजन, भोजन तो हम सब काम छोड़कर आगे आएंगे, लेकिन भजन के लिए पीछे जाएंगे। भजन करना ये जीवन का उद्देश्य है, पुरुष का भी और स्त्री का भी। अगर भजन भाई नहीं किया ना, यमदूतों का भोजन बन जाएंगे हम, यमदूत दुर्गति कर देंगे। संत समझा रहे हैं। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, भजन में लग जाओ। इंटरनेट में सुनने वालों, भजन में लग जाओ, होश करो। आप विदेशों पर आए इसलिए नोट बनाने गए हो। अरे नोट बन गए तो वापस आओ भारत में, यहाँ आके भजन करो। क्योंकि वो एक ऐसा समय आ रहा है जाने का जब समय आएगा, जब चलने का वो भजन है ना कि भाई कौन सा पल आएगा कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा। समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। क्यों? एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन या धनवान रे, निर्धन या समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा है। समय बलवान या नहीं? हम देख नहीं रहे उस तरफ, सोच नहीं रहे। क्यों? एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन या धनवान रे। अगर कोई गरीब है, गरीब ये नहीं कह सकता कि मैं नोटों के चक्कर में नहीं पड़ा था, नोट मिले नहीं तेरे को, तुम ही पड़ जाता। कोई निर्धन है या धनवान है, सबको जाना पड़ेगा। है दुर्लभ ये मानव जीवन, है दुर्लभ बड़ा कठिन पाना मानव तन, बड़ा कठिन पाकर धन वैभव यौवन तू, पाकर धन वैभव मत करना अभिमान रे, मत करना
समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान। जिस दिन आया तू धरती पर, जिस दिन आया तू धरती पर, काल चला हम जोली बन कर, काल चला हम जोली बन कर, पता न किस पल धर बैठेगा, मूरख रुत पहचान रे, मूरख रुत पहचान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। काम बहुत पर जीवन थोड़ा, काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, रुक जा प्राणी गाले कृष्ण का, रुक जा प्राणी गाले कृष्ण, सुंदर प्यारा नाम रे, सुंदर प्यारा नाम रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। जब चलने का पल आएगा, जब चलने का पल आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, प्रभु चरणों में शरण तिहारी, प्रभु सोच समझ नादान रे, सोच समझ नादान रे, समय बड़ा बलवान। आगे है बड़ा, नीचे कर अभी, समय है दुर्लभ ये मानव जीवन, बड़ा कठिन पाना मानतम। लेखक समझा रहे हैं ईश्वर बड़ा दुर्लभ है। हम नहीं समझते ना दुर्लभ, समझते हैं? क्यों नहीं समझते? क्यों हम दुनिया में खो गए, हम भक्त नहीं है। क्यों जी श्रीमान जी, क्या ठीक कह रहा हूं ना मैं? हम नहीं समझते श्री दुर्लभ है, हम समझते हैं खाने पीने के लिए मिला है दुर्लभ यह मानव जीवन, बड़ा कठिन पाना मानव तन। ये शरीर को पाना कहा है 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है, सब सत्य है। पाकर धन वैभव यौवन तू मत करना अभिमान रे। भाई ये शरीर बहुत दुर्लभ है, इसको पाना बहुत कठिन है। अगर तेरे पर धन वैभव और यौवन अवस्था आई है तो अभिमान नहीं करना। अभिमान आ जाता है, पर जो भक्त होगा उसको अभिमान नहीं आएगा। क्या? जो भगवान का भक्त अगर करोड़ोंपति भी होगा ना, उसको अभिमान नहीं आएगा। जैसे एक वो राजा थे, कौन से राजा थे? जिनका दुर्वासा मुनि ने मांगा था, अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज की चर्चा स्वर्ग लोक में होने लगी। दुर्वासा मुनि बैठे थे, कहते राजा कैसे ऐसे हो सकता है, मैं परीक्षा लूंगा। नारद ने कहा नारद जी भक्तों के शिरोमणि है तो ले लो। तो महाराज राजा से, अम्बरीश महाराज से
दुर्वासा मुनि ने कहा कि मुझे अपना राज्य दो। कहते महाराज हैं, महाराज हरिश्चंद्र थे। दुर्वासा जी, विश्वामित्र है। दुर्वासा जी के पास हरिश्चंद्र है। दुर्वासा ऋषि तो अरे एक एक जना बोलो भाई। हाँ, महाराजा हरिश्चंद्र दानी थे ना, तो उन्होंने विश्वामित्र ने उनका अभिमान खत्म करने के लिए सब कुछ राजपाट ले लिया था। फिर वो एकदम कंगाल हो गए थे। फिर वो जब शमशान में काम कर रहे थे तो उनके हाँ, वो तो बेटा मर गया था सांप काटने से, रोहिताक्ष, तो फिर तीनों कति जल के तो फिर सब भगवान और दुर्वासा मुनि सब प्रकट हुए थे, उनको दर्शन दिए थे। तो ये चीज बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन पाना है। धन वैभव पा करके अभिमान नहीं करना। अभी ज्यादा किसी के पास धन आता तो अहंकार आ जाता है, नहीं, वो नहीं समझता कि मैंने एक दिन मरना है। नहीं आता अहंकार, तुम्हें देख रहा है तो जमोगा। अहंकार नहीं आता, तेरे में तो बहुत ज्यादा है नहीं है? नहीं है? अहंकार है या नहीं है? बोलने में एक्टिंग करके बोल रहे हो हैं? हाँ, तो बोला करो ना, वो फिर निकलेगा धीरे धीरे। जो समझेंगे मैं अहंकारी हूं तो निकलेगा, समझूंगा नहीं तो कैसे निकलेगा। जिस दिन आया तू धरती पर, लेकर लिख रहे हैं, जब तेरा जन्म हुआ, काल चला हमजोली बनकर। काल हमारे साथ साथ चलने लगा, लेकिन हम नहीं समझते। अभी जैसे कल का दिन मेरे जीवन से मर गया, मर गया नहीं मर गया? आपके जीवन से भी मर गया, मर गया नहीं मर गया? लेकिन हम नहीं समझते। काल के हम निकट जा रहे हैं, मृत्यु के निकट आ रहे हैं। पाकर धन, पाकर पता न किस पल धन बैठेगा, मूर्ख रुत पहचान रहे। वो मूर्ख प्राणी पता नहीं कब काल तेरे को धर लेगा, तेरे प्राणों को शरीर से ले जाएगा। तो रुत को पहचान, तो कैसे पहचानेगा? भक्ति के द्वारा। फिर उन्होंने कहा है, काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। काम थोड़ा है, काम बहुत है और जीवन थोड़ा है। सैकड़ों साल कोई जीता है आजकल? कोई नहीं। काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। थोड़ा काम है, काम बड़ा है, जीवन थोड़ा है, और ऊपर से चंचल मन है, वो भटका रहा है हमको। रुक जा प्राणी, गाले कृष्ण का। क्या हुआ ये? रुक जा प्राणी, गाले कृष्ण का, सुंदर प्यारा नाम ले। और प्राणी तू रुक जा, कृष्ण भगवान का नाम बोल ले, जा गा ले। कब तेरे को काल आके ले जाएगा तू नहीं जानता। काल तेरे हमारे साथ साथ चल रहा है, चल नहीं रहा है। काल कुठार लिए वृता, क्षण भांगुर जीवन की कलियां। बोलो, कल प्रात को जान खिली न खिली, कल काल की चोट झिली न झिली, कल काल कुठार लिए फिरता। काल को हम सिर पर लेकर घूम रहे हैं और जीवन रूपी कलियां क्षण भांगुर हैं ना। ये जीवन रूपी कली कल खिलेगी या नहीं खिलेगी कोई पता नहीं। कल प्रात को जान खिली न खिली, कल काल की चोट झिली ना झिली। कल अगर काल की चोट लग गई, पता नहीं झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे। काल हमारे साथ साथ चल रहा है। काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल बोड़ा। काम क्या है? भगवत प्राप्ति करने का। जीवन थोड़ा सा है, ऊपर से मन है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। घोड़ा जो है उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। रुक जा प्राणी, गाले कृष्ण का, सुंदर प्यारा नाम ले। तो रुक जा और भगवान का नाम जप।
हरे कृष्णा 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 हरे। ये नाम रुक जा और इसको गा, ये नाम जो है तेरे काम आएगा, बाकी संसार का सब कुछ यही रह जाएगा। तू सोचता है मेरी स्त्री, मेरा पति, स्त्री सोचती है मेरा पति, पुत्र, धन दौलत, मकान, कार, बंगले, ये तो सब दूर की चीज रही। ये शरीर भी तेरा नहीं है, तेरा तो समझता क्यों नहीं है तुम? समझता क्यों नहीं है तुम भी? हैं? क्या? कब समझेगा? जब काल आ जाएगा तब समझेगा। कुछ बड़ा बुद्धिमान बना, ना समझे, नहीं समझते हो। कब समझेगा? जब यमदूत आएंगे लेने के लिए। तेरी माँ है, चली गई है? कोई पास में था जब वो गई? तू था। पत्नी तेरी तो अभी बंबई में ही है ना? देखा, पत्नी इसको ऐसे मिली है, सास को छोड़कर, पति को छोड़कर बंबई में गुलछरे उड़ा रही है। तेरे कंट्रोल में तो है नहीं वो। तेरी सुनती है तेरी, तू उसकी सुनता है, और वो नहीं सुनती, तू क्यों सुनता उसकी? हैं? नहीं सुनता ना? शुक्र है भगवान का, ये भगवान पहले बहुत सुनता था, अभी कहते मैं भी नहीं सुनता। ये पता है भगवान का शुक्र है, कृष्ण का शुक्र है। क्या? और कहती तू भी आ बंबई में। उसने भी कहा था, नहीं कहा था रखवाने के लिए? नहीं, वो चाहती नहीं, वो खुद ही रहना चाहते अकेले वहां पर। तो ऐसी मोह माया में हम सारा जगत फंसा हुआ है। लेकिन भाग्यशाली समझेंगे, भाग्यहीन बेचारे चले जाएंगे ऐसे ही बिना समझे ही। जिस दिन आया तू धरती पर, काल चला हम झोली बनकर। काल हमारे साथ चल रहा है, पता ना किस पर धर बैठेगा, मूर्ख रुत पहचान ले। तो रुत कैसे पहचानी जाएगी? काल आ रहा है, भक्ति के द्वारा। कैसे पहचानी जाएगी? भगवान के चरण में समर्पण। प्रभु अभी हम आरती गाते हैं कि तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा, स्वामी क्या लागे मेरा, गाते नहीं? तेरा तेरे अर्पण, बोलो। जब कोई जाए भाई भक्त, भाई हम कुछ कृष्ण का मंदिर बना रहे हैं, इसमें सहयोग करो, फिर भी वो गाना शुरू कर देता है। क्या कहता है? मेरा मेरे अर्पण क्या लागे तेरा, स्वामी क्या लागे मेरा है। अरे मेरा शरीर भी नहीं है। मूर्ख ने धन को समझ रखा अपना। अगर हम ये समझे भाई मेरा शरीर नहीं है, तो धन अगर हमारे पास इकट्ठा जो किया होगा ना, उसको भगवान की सेवा में लगा देंगे। तूने भी नोट इकट्ठे कर रखे हैं बड़े, लगा था भगवान की सेवा में। अगर नहीं समझा तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे कर रहा पूरे। जिसने नोट इकट्ठे किए भगवान के चरणों में समर्पण कर दो, और भगवान देखें इसने समर्पण कर दिए तो भगवान आपको कृपा करेंगे। तो हमने भवरूपी सागर से पार होना है। काल हमारे साथ चल रहा है, उसकी रुत को पहचानो भक्ति के द्वारा। काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। मन हमको भक्ति नहीं करने देता। करने देता है? बड़ा दुष्ट है, हमको भक्ति से हटाता है। भक्ति में केवल लग भी जाते हैं, फिर भी हम काल की चपेट में आ जाते हैं, विषय विकार में फंस जाते हैं। रुक जा प्राणी गाले कृष्ण का सुंदर प्यारा नाम है। भगवान का नाम जपो और ये महामंत्र का जप करो, हरे कृष्णा 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 जब चलने का पल आएगा कोई रोक नहीं पाएगा। जब किसी के प्राण पे उड़ते हैं,
परिवार के लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना आगे पीछे, तो यमदूत आत्मा को ले जाते हैं, सब इकट्ठे आगे पीछे, कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, या कर सकता है कोई? आज कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? भक्ति कर सकते हैं। अगर हम भक्ति करेंगे, अगर भगवान के परायण हो जाएंगे, तो भगवान ने गीता में कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़कर मामेकम शरणम व्रज, तू मेरी एक ही शरण में आ जा, तो मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्षयिष्यामि मा शुचि, भगवान ने 18वें अध्याय में ये कहा है। तो हमको हर हालत में भगवान की शरण में जाना है, हृदय से शरण में जाना है, प्रयास करना है, समझना है और प्रयास करना है। क्या करना है? भगवान की शरण में आना है। क्या कुछ खाया था तूने? गले में फंस के बड़ा किड़किड़ हो रहा है, खराब है थोड़ा भाई, खिड़खिड़ बंद रखना। तो हमने ये जो चंचल मन को समझना है और भगवान का नाम लेना है। रुक जा प्राणी गाले कृष्ण का सुंदर प्यारा नाम रे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा जब चलने का पल आएगा कोई रोक नहीं पाएगा, कृष्ण चरणों में शरण तिहारी सोच समझ नादान रहे। तू सोच भाई, मैंने जाना एक दिन संसार से, उस समय मैंने देखा माँ गई, बाप गया, चाचा गया, ताऊ गया, चाची गई, चाचा गया, सब गए, कोई नहीं रोक सका उनको। तो मैं जब जाऊंगा तो मुझे कोई रोक सकेगा, मुझे बचा सकेगा? बोलो, नहीं बचा सके। इसलिए भगवान के चरणों की शरण लो, शरण लेकर के उनका नाम जपो, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। और नादान, तू सोच समझ नादान रहे ना, तू अभी समझ नहीं रहा, मोह माया फंसा हुआ है, विषय विकार में पड़ा हुआ है। सोच समझ कि जब समय जाने का आएगा कोई तेरे को रोक नहीं सकेगा, और भगवान के चरणों की शरण तू ले और बुद्धिमान बन, मूर्ख मत बना रहा। प्रभुपाद कहते थे कि हमारा जो मिशन है आत्मा को बचाना है। आवर मिशन इज टू सेव द सोल्स। हमारा आंदोलन आत्मा को बचाना है। आत्मा कैसे बचेंगी? जब निष्काम भाव से भगवान श्री कृष्ण की शरण में आएंगी। बहुत सारी आई हुई हैं यहाँ पर, वृंदावन में ही है, लेकिन निष्काम भाव नहीं है। निष्काम भाव प्रभुपाद जी ने दिया। निष्काम भाव से भगवान की शरण में आओ। जैसे प्रभुपाद कृपा से हम गाते हैं, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए, आपका प्यार। तो प्यार कैसे मिलेगा भगवान का? निष्काम भक्ति से। सकाम भक्ति होगी तो उसमें पूरा हो जाएगा, मिल जाएगा जो सोचा है, पर निष्काम भक्ति होगी तो भगवान के चरणों का प्रेम मिलेगा। तो हमने उसको प्राप्त करना है। क्या करना है? और देखो, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। अगर कोई नौजवान है सोचेगा मैं बुढ़ा होकर मरूं, तो जरूरी है बुढ़ा होकर मरेगा? इसलिए वह है कौमार सत्य प्रज्ञो धर्मान भागवत ने की। प्रहलाद जी कहते हैं 5 साल की अवस्था से भक्ति करो। कौमार क्यों? दुर्लभ मानुष जन्म, ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, नश्वर है, तद अपि दुर्लभ अर्थन, पर अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण इसलिए है, इसके द्वारा भगवान मिल सकते हैं। इसलिए कृपया सब प्रयास करो, लग जाओ और जीवन को भक्ति पथ में लगा दो
और मृत्यु पथ में तो हम बिना कुछ किए आगे बढ़ रहे हैं, पर प्रयास करो भक्ति पथ में आगे बढ़ने का। क्या करना है? हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। अरे प्रभुपाद की शिक्षा सुन के जाया करो, बीच में उठ के चले, अंदर आके सुनो, इधर सुनो। बोरिया बिस्तर उठाए और चल पड़े। मेरा पंखा किसी ने यूज कर लिया, चला ही नहीं। आपने यूज किया, आपके यूज। उधर घुसे ही नहीं आए। ऋषिकेश में, ऋषिकेश जो है हरिद्वार में, 15 तारीख को प्रभुपाद जी ने 1977 को ये शिक्षा दी थी। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। यदि आपको 1000 रुपये मिलते हैं तो उसमें 10 रुपये अपने आप आ जाते हैं। समझाई क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? क्या समझे? जो 1000 रुपये 10 रुपये ऑलरेडी उसमें है। हाँ, यदि आपको श्री कृष्ण मिल जाते हैं तो आपको सभी पूर्णता स्वतः प्राप्त हो जाती है। तो आपको सभी पूर्णता, इसकी अंग्रेजी निकाली थी, पता नहीं क्या था। यदि आपको श्री कृष्ण मिल जाते हैं तो समझो सब कुछ मिल गया। अंग्रेजी निकाल इसकी। हरे कृष्णा राम 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 हरे कृष्णा। यही है। इफ यू गेट 1000 रुपीज, 10 रुपीज इज ऑलरेडी देयर। अगर 10,000 रुपये हम, 1000 रुपये हमको मिलता है तो 10 रुपये भी उसमें है या नहीं है? इफ यू गेट कृष्णा देन यू गेट ऑल परफेक्शन। कृष्ण भगवान अगर हमको मिल गए तो सब कुछ मिल जाएगा। अगर कृष्ण भगवान को हमने प्राप्त नहीं किया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। समझाए? बैठ जाओ नीचे। कहो कहो लोग नाम। अभी नहीं, टाइम है, समय पे जाना है। अभी नहीं, अभी नहीं। बैठो बैठो, थोड़ा बैठो, थोड़ा नीचे बैठो। तो प्रभुपाद जो है प्रयास कर रहे हैं हमको समझाने का, पर हम समझने का प्रयास करें। समझना ये है कि ये श्री दुर्लभ है और इसके द्वारा हमने क्या करना है? भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों में मन को लगाना है। भगवान के चरणों में लगाना है मन को और जीवन को सफल बनाना है। क्या करना है? जीवन की सफलता मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं इसी में है। अगर मेरा मन हरि चरणों में लग गया, फिर वो समय आएगा जब जाने का, फिर कोई चिंता नहीं। अगर हरि के चरणों में मन लगा है ना, भगवान कहते हैं अंत काले च मामेवा स्वर्ण मुक्त्वा कलेबरम या प्रयाति स मद भावम याति निसत्यत संशया। अंत काल में जो मेरा सिमरन करते हुए शरीर का त्याग करता है वो मेरे भाव को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर वो ये नहीं सोचना चाहिए हमको। जैसे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया प्रभुपाद जी को, कहा ये नैरोबी अफ्रीका में पटेल भाई था, वो लेवा पटेल था, कड़वा नहीं था। वहाँ लेवा पटेल बहुत हैं, कड़वे भी हैं, थोड़े हैं। कड़वा पटेल जो होते हैं वो बड़े कड़वे होते हैं, लेवा जो होते हैं हम सब ले लेते हैं। यही मतलब लेवा और कड़वा। तो कहते स्वामी जी ये बहुत अच्छी बात है। अंग्रेजी में कह रहा है, प्रभुपाद कहते हैं क्या? कहते जीवन काल में खाओ पियो और मजा करो, धाम धूम ना धड़ाका, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, और अंत में भगवान का नाम ले लो। गुरु महाराज कहते हैं
अगर जीवन काल में तो खाने पीने में लगा है ना, अंत में वही दिखेगा तेरे को, भगवान का नाम नहीं ले सकता तुम। अंत में भगवान का नाम जीभ पर नहीं आएगा। अंत में भगवान का नाम जीभ पर तभी आएगा जब जीवन काल में हम कृष्ण भावना से भावित हो गए होंगे, केवल भगवान का नाम ही जप रहे होंगे। किसी को लगे भाई मेरे में बड़ी देर से आया अभी, चलो नहीं से देर भली, जो थोड़ा बहुत है अगला शरीर फिर मनुष्य का मिलेगा। अगर इस शरीर में कुछ भक्ति की तो, अगर नहीं की तो भाई फिर यमदूत ही मिलेंगे। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। तो भक्ति अगर मिल गई ना तो सब कुछ उसमें आ गया। अगर भक्ति नहीं मिली उसमें कुछ नहीं। फिर अगर भक्ति मिल गई तो जीवन हमारा पूर्ण है। अगर भक्ति नहीं मिली मेरे प्यारे हरे भक्तों तो जीवन हमारा अपूर्ण है। क्या है? पूर्ण नहीं है। इसलिए कृपया सभी प्रयास करो, स्त्रियां भी, पुरुष भी, गोरे भी, काले भी, अमीर भी, गरीब भी, सभी अपने जीवन को पूर्ण बनाने का। और जीवन की पूर्णता किसमें है? कृष्ण भावना में भावित होने की। लेकिन एक देखो क्या समस्या, जहां कहीं मौका मिलता है, मैंने एक आपको 2 दिन पहले एक उदाहरण दिया था। एक परिवार शिष्य हैं, तो पति जो है वो दुबई में है, पत्नी यहाँ है। वो दुबई में नौकरी करती थी, पढ़ाती थी नहीं, वहाँ गई है वो पढ़ाती थी। तो इधर नौकरी मिली, इधर भी शुरू, मैं पैसे के जितने पैसे बन जाए। अगर कोई व्यक्ति, उसको सुनाना था भी नहीं सुन पा रही, 5 साल की अवस्था से भक्ति शुरू करे और पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में लग जाए तो फिर अंत में जाके भक्ति परिपक्व होती है। एक तो देर से भक्ति शुरू की, विषय विकारों में पड़े रहे, भोग विलास में पड़े रहे, फिर भी उसको नहीं, फिर नोटों को में ध्यान है, पैसे में ध्यान है। कहती मैंने छोड़ दिया, आपने कहा। फिर मैंने कहा तू ज्वाइन कर, मंगलारती आया कर। मंगलारती आई तो लेकर पूरी बात सुन के बिना चली गई। तो हमारे अंदर लालच है। ये जो लालच है, लालच बुरी बला। क्या है? लालच हमको बला है, ये यमदूत है। लालच नहीं करना। लालच का भी सदुपयोग है। हम लालच, भक्ति का लालच करना है। नाम आज मैंने भाई 16 माला जपी, तो कल मैं 32 जपूंगा, बढ़ाऊंगा। नाम जपने का, भक्ति करने का लालच करना है। पैसों का लालच करते हैं, पैसे और बन जाएं। अरे पैसे जितने भी होंगे, जिसके पास बड़े पैसे होते हैं उसकी मृत्यु नहीं होती, उसको यमदूत लेने नहीं आते। यमदूत तो किसी को नहीं छोड़ते, चाहे कोई करोड़पति होगा। अभी जैसे मुकेश अंबानी, उसका बाप था धीरू भाई अंबानी। कहाँ का था वो? महसाना का। कहाँ का? सौराष्ट्र। तेरे से कितनी दूर है सौराष्ट्र? दूर है। वो महाराष्ट्र नहीं है वो। हाँ, तो उसको गुजरात से अलग क्यों किया हुआ है? सौराष्ट्र। तो धीरू भाई अंबानी सौराष्ट्र का था। 28 दिन तक अपनी मौत से जूझता रहा। वो आता था, टीवी में दिखाते थे ना। 28 दिन के बाद शरीर छोड़ दिया उसने। अभी धीरू भाई का बेटा मुकेश और अनिल, वो अलग हो गया आपस में, झगड़ा। देखो, बाप कुछ नहीं ले गया, बेटा वो प्रॉपर्टी के लिए कोई समस्या हुई ना, ये मुझे चाहिए, वो कहता मुझे। अरे देख, क्यों नहीं समझ पा रहे? अंतरात्मा शुद्ध नहीं हुई।
बाप चला गया, उतना बड़ा प्रयास कहा मैं रहूं, धीरू भाई रहूं, लेकिन नहीं रहा, चला गया। अभी लड़के भी शुद्ध नहीं हुए, जानते बाप चला गया, अभी हमने भी जाना है। माँ भी चली गई होगी उनकी, माँ है, बाप चला गया, माँ है, क्या कोकिला बहन, वो धीरू भाई की पत्नी। तो बाप चला गया तो बेटी क्यों नहीं समझ रहे, बाकी क्यों नहीं समझ, शुद्धि नहीं है अंदर। हमें अंतिम समय को अच्छा बनाने के लिए अपनी शुद्धि करनी है। जिस प्रभुपाद बार बार कहते थे, जैसे मैंने कहा आपसे बुलवाया, शुद्धे न सत्ता, शुद्धे न सत्ता, शुद्धे न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। तो सत्ता कैसे शुद्ध होगी, हृदय से भक्ति में लग जाना है, हृदय से भक्ति करनी है। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। और इस नाम को कितना जपना है। हम लोग जो माया में फंसे हुए थे, प्रभुपाद जी ने, वैसे इन दोनों ने अमेरिका से शुरू किया, उनको बोला तो 16 माला जपो। अमेरिकन लोग जब भारत में आए थे, उनको भी मौका मिला, भाई गोरे नाम जप रहे, हम भी जपें। प्रभुपाद जी का ये जो तरीका था बहुत दिव्य रहा, और प्रचार हरि नाम का भारत में भी हो गया। भारत, हम भी 16 माला ही जप रहे हैं, लेकिन भारतीयों के लिए 64 माला है। क्या है? अगर आप 64 माला जपोगे ना, तो ध्यान आपका हर समय भगवान के चरणों में रहेगा। गोरों के लिए शुरुआत थी, उनको पता नहीं, अगर वो भी बड़े भक्ति में आगे बढ़े तो वो भी बढ़ाएं। और भारतीय लोग तो भक्ति में हैं ही, लेकिन इनमें से भक्ति को छोड़ रहे हैं। तो भारतीयों के लिए 64 माला है। प्रभुपाद जी का कोड है नहीं तेरे पास, वो माला वाला हीरा निकाल उनको। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम, सारे बोलो हरे कृष्णा हरे राम। जिनके हाथ नीचे ऊपर करो, हरे कृष्णा प्रभुपाद जी कहते 16 माला कुछ नहीं है। जैसे कि हमने अपने विद्यार्थियों को 16 माला जपने के लिए कहा है, कम से कम 16 माला जो हैं, ये कम से कम है। प्रभुपाद कहते हैं वृंदावन में बहुत सारे भक्त हैं, वो 120 माला करते हैं। 16 माला तो कम से कम है, क्योंकि मैं जानता था कि विदेशी लोगों के लिए बड़ा कठिन होगा, 64 माला करना बहुत कठिन होगा, या 120 माला करना बड़ा कठिन होगा। इसलिए कम से कम 16 माला करो, उनको जरूर खत्म करना है। अगर हम, प्रभुपाद जी ऐसे गुरु हैं, ये जो मार्गदर्शन मैंने दिया, आप अगर इसका पालन करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं, सिगरेट बीड़ी तम्बाकू पान शराब चाय काफी नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत, गृहस्थी हैं तो मर्यादित संबंध, अगर वानप्रस्थी हैं तो बिल्कुल नहीं, फिर आगे संन्यास, बिल्कुल त्याग सब कुछ। तो अगर हम इनका पालन करते हैं इस तरीके से, हम जब नियमों का पालन और गुरु के द्वारा बताया हुआ रास्ता जो है, गुरु और शास्त्र, तब फिर आप पक्का मान लो, गुरु महाराज कह रहे हैं
कि आपकी जो सफलता है वो निश्चित रूप से आपको मिलेगी। आपकी सफलता की गारंटी है। गारंटी की क्या हिंदी होती है? निश्चित। सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो 16 माला जो कि 16 माला में अटके हुए हैं ना, ये कुछ नहीं है, प्रभुपाद कहते हैं। ऐसा तो हमने कहा आपने कि 16 माला कुछ भी नहीं है। वृंदावन में तो बहुत सारे भक्त 120 माला करते हैं, 120 माला, उससे ज्यादा। और हमारे हरिदास ठाकुर जो होते हैं ना, बोला कितनी कर लेते, कितनी माला करते थे हरिदास ठाकुर हैं? अभी नहीं, सबके साथ मिलेगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि 16 माला तो कुछ भी नहीं है। वृंदावन में भक्त 120 माला भी करते हैं, क्योंकि विदेशी लोग उनके लिए 64 माला का नाम बड़ा करते हैं। प्रभुपाद जी का लिखा हुआ है। कोई भी 120 भी जाता है कम से कम, पर कम से कम 16 माला तो करो आप, तो धीरे धीरे प्रगति होगी। ये प्रभुपाद जी ने लेक्चर वृंदावन में 20 अक्टूबर 1972 को ये लेक्चर इसी वृंदावन में दिया था। बोलो वृंदावन धाम की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, जब अगर आप कम करें उसको बढ़ाओ, इस दृष्टि से कि शुद्धि हो। तो कितनी माला जपता है? 64 पर कब पहुंचेगा? भारतीयों के लिए 64 माला है। 16 माला कहीं चल रहा है अभी तक, तो वो ठीक नहीं है। हमें 64 माला करनी चाहिए भारतीयों को। प्रभुपाद जी का कोट मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। शुरुआत करने के लिए जब कर रहे हैं तो समय का देखो, पता नहीं कितने टाइम हम जिएंगे, कब मृत्यु आएगी, वो आएगी आएगी, निश्चित रूप से आएगी। अगर कुछ प्रगति नहीं तो 64 माला कर दो और प्रयास करो, चलते फिरते उठते बैठते। जैसे कल लिखा है ना कि उठी थे बैसी थे, उठते बैठते, खाई थे शुई थे, खाते और सोते, यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे नाम जपे, देश काल नियम नाही, सर्व सिद्धि होए। सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। सबसे बड़ी सिद्धि क्या होगी कि कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। नाम जपो बस, और कोई भावना, निष्काम भावना, कोई भौतिक भावना नहीं। मुझे ये चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम को सर्वोपरि रखो, सबसे ऊपर कृष्ण प्रेम। बाकी हमारे अभी बहुत सारे प्रेम है हमारे अंदर घुसे हुए। पत्नी प्रेम है, पति प्रेम है, बच्चों का प्रेम है, विषय विकारों का प्रेम है। सबसे बड़ी जो हमारी दुर्गति है ना, वो विषय विकारों ने कर रखी है। विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का, इसी में मिलेगा तुझे बामरे, छुपा हुआ राज भगवान का। और विषय विकारियों के चक्कर में पड़ने वाले व्यक्ति, रुक जा, तुम मनुष्य का चोला मिला है, इसमें तुम्हें भगवान मिलेंगे। भगवान का राज जो छुपा हुआ है वो तो कोई शरीर में मिलेंगे। तूने क्या किया? कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है। कोई खाते बहुत है,
कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोई है, मन मैल न धोई है। कभी सत्संग करके मन की मैल को नहीं धोया। तुम आंखें खोल और भगवान की भक्ति कर, भगवान का नाम ले, हरे कृष्णा हरे राम, हरि बोल। इसको डालते चंद विषयों के रावी है, रुक जा। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। हमारी बड़ी समस्या, विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। विषय विकार तो जानवर भी भोगते हैं, मनुष्य शरीर में सीमित, इसी में मिलेगा तुझे बामरे छुपा हुआ राज भगवान का। इस चोले में तो भगवान को जान सकता है, भक्त बन सकता है। कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी। मीरा भाई स्त्री थी इसी कलयुग में। उस जहर प्याले में छिपी प्रेम कहानी थी। मारने का प्रयास किया भक्तों को, राणा जो था देवर मीरा का, जहर भेजा है। राणा ने प्याला जहर का मीरा को पिला दिया, पावन हरि के नाम ने उसे अमृत बना दिया। इतनी श्रद्धा हमारी होनी चाहिए, कोई चीज नहीं, कुछ नहीं कर सकती। एक कलयुग में उदाहरण, कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी, उस जहर प्याले में छिपी प्रेम कहानी थी। सारे संसार को दिखा दिया नाग में नजारा घनश्याम का। क्या क्या नहीं किया राणा ने, नाग भेजा, बड़ा फनियर, बड़ा जहरीला नाग। नाग भी भगवान का रूप बन गया। तो हमने इस चोले का क्या किया, चाहे मनुष्य का चाहे स्त्री का। कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है। खाना बड़ा प्रिय लोगों को, खाना। कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोई है। विषयों का पर्दा लपेट कर बना है तू रूप शैतान का। तूने चोले की कीमत नहीं जानी तो तूने विषय विकारों का पर्दा लपेट करके तो शैतान बन गया है। लेकिन मूर्ख, इसी में तेरे को भगवान का राज मिलेगा। और फिर उदाहरण दिए हैं कुछ। जिस राह पे चला रावण, क्या अंत नजारा था। क्या नजारा था, मरते समय उसका कोई न सहारा था। रावण ब्राह्मण था लेकिन दुष्ट था, बल्ले जाति का राक्षस था वो। पहले उसने सारा परिवार खत्म करा दिया, सबको मरवा दिया। सोचे ये बालक हैं वनवासी राम और लक्ष्मण, ये क्या करेंगे। राक्षस ऐसा सोचते हैं भगवान के बारे में। वो भगवान को नहीं देख सकते ना, नहीं पहचान सकते। भगवान को पहचानने के लिए एक ही रास्ता है, वो क्या है, भक्ति। बस भक्ति भी ऐसी कि बिल्कुल निष्काम भाव, कुछ नहीं चाहिए। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। निष्काम भक्ति जब होगी तो भगवान का, कृष्ण का प्रेम मिल जाएगा। तो हमने विषय विकारों का पर्दा लपेटा है और शैतान बने हुए हैं। लेकिन भाई शरीर शैतान बनने के लिए नहीं है, ये भक्ति करने के लिए है, कृष्ण को जानने के लिए है, कृष्ण को पहचानने के लिए है। रावण जिस राह पे चला, क्या अंत में क्या नजारा था, मर रहा है जब तो कोई उसके पास नहीं, मरते समय उसका कोई ना सहारा था। सब उसने अपने भाई सारे राक्षस सब मरवा दिए। तो फिर क्या हुआ, जलता है हर साल अब भी पुतला। रावण को क्यों जलाया जाता है, हमें शिक्षा देने के लिए। रावण क्या था, ब्राह्मण था, सब पाप कर्म इसने किए। तो हर साल जब दशहरे में रावण रामलीला होती है, राम जी की लीलाएं क्या क्या भगवान ने किया, दशहरे में रावण को जलाया जाता है।
एक मूर्ख ब्राह्मण था, वो कहता रावण ब्राह्मण था, उसको नहीं जलाना चाहिए। वो भी उसी की लाइन का होगा, भारत की बात है। वो फिर कहने लगा, वो पता नहीं कौन सी जगह लोगों ने राम का पुतला जलाया, कोई जो रावण के अनुयायी थे, तो राम का पुतला जलाने से राम जी जल गए। रावण तो जल गया था, मर गया था, वो तो राक्षस था। वो लोग अपराध कर रहे हैं, अपराधी हैं। हर साल इसका पुतला जलाया जाता है, उसके विमान का पुतला। लोग देखेंगे रावण कैसा था, याद आती है ना कि उसका पुतला जलाया जाता है आज भी, क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति नहीं था। तो लेखक आखिर में कह रहे हैं, ऐ रागी समझ जा अब, ये दुनिया फानी है, हम राही हैं, मुसाफिर हैं, ये दुनिया नश्वर है। क्या है? हम सब बस क्या है? हम क्या हैं? मुसाफिर। हम क्या हैं? रागी, हम मुसाफिर हैं। ऐ रागी समझ जा अब, ये दुनिया फानी है। ओ सफर करने वाले व्यक्ति, ये दुनिया नश्वर है, संसार में रह जाती कर्मों की कहानी है। तू रोटी सीधे काम करके गया, लोग कहेंगे अच्छा होगा, मर गया, बड़ा बेकार आदमी था। तेरे कर्मों की कहानी रह जाएगी। इसलिए मूर्ख तू क्या कर, पल्ला पकड़ ले नादान रे, अर्जुन के रथवान का। ऐसे भगवान जिन्होंने अर्जुन का रथ चलाया। रथ चलाना कोई बड़ी बात है? ड्राइवर भगवान अपने भक्तों के ड्राइवर बन जाते हैं। भगवान दयालु या नहीं? बोलो। अपने भक्तों के वो ड्राइवर भी बन जाते हैं। इसलिए मूर्खों, ऐसे भगवान को मत छोड़ो। पल्ला पकड़ ले नादान रे, अर्जुन के रथवान का। जिन्होंने अपने भक्त अर्जुन का रथ चलाया। ये रथ की बात थोड़ी सी सुना दूं आपको। शकुनी बड़ा दुष्ट था। किसका मामा था वो? दुर्योधन का। दुर्योधन, शकुनी ने दुर्योधन को कहा, भांजे तू जा भगवान से मदद मांगने के लिए। आ गया। कौन आ गया? दुर्योधन। परम पिता परमेश्वर सर्वेश्वर भगवान शायन लीला कर रहे थे, शायन कर रहे थे। उस बेवकूफ को भी इतनी अकल थी, सोते हुए को नहीं उठाना। उठाते तो जूते पड़ते भगवान के उसके सर पर। जिस काम के लिए है वो काम नहीं होता। भगवान के सर के पास बैठ गया। उधर से विदुर जी को पता लगा, विदुर जी भक्त थे। विदुर ने झट जाके सूचित किया अर्जुन को, अर्जुन दुर्योधन पहुंच गया है भगवान के पास मदद मांगने के लिए, तुम भी जाओ तुरंत। अर्जुन आए तो दुर्योधन को सांप सूंघ गया, भाई ये कहां से आ गया। अर्जुन आए तो भगवान के चरणों में बैठ गए। जब उठो तो नजर कहां जाती है? सामने जाती नहीं। सामने अर्जुन कब आए? नहीं, पहले मैं आया हूं। हाँ बोलो दुर्योधन। हम भाइयों में युद्ध होगा। मैंने तो प्रयास किया युद्ध नहीं करो, तुम तो करना ही चाहते हो। आपसे मदद मांगने आए हैं। अर्जुन तुम कब आए? अर्जुन से पहले उन्होंने कहा, तुम पहले मैं आया हूं। तो मदद मांगने उसने ये कहा। भगवान कहते हैं, एक तरफ मेरी सारी सेना 18 अक्षोणी सेना, एक तरफ मैं निहत्था, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लड़ूंगा नहीं। दुर्योधन झट सेना मांगने लगा। भगवान ने हम मूर्खों को शिक्षा देने के लिए दुर्योधन, अर्जुन तेरा छोटा भाई है, इसको पहले मांगने दे। उसको अंदर से खराब तो बड़ा लगा, ये मान लेगा सेना। लेकिन अर्जुन इतना मूर्ख नहीं था जितना दुर्योधन मूर्ख था। अर्जुन बुद्धिमान था और दुर्योधन महामूर्ख था। क्या था? अर्जुन क्या था? बुद्धिमान। तो अपने भक्त भगवान अपना आप किसी को देते हैं, उनकी भी परीक्षा लेते हैं। अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? कहते मुझे आप चाहिए। दुर्योधन अंदर से खुश, सेना मेरे को मिल गई।
मुझे आपकी सेना चाहिए। दुर्योधन कहता ठीक है मुझे मंजूर है, सारी भगवान की सेना लेके चला गया। और भगवान ने कहा था पहले दोनों को, मैं निहत्था शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लड़ूंगा नहीं। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, दुर्योधन खुश होकर चला गया। भगवान अपने भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन तेरे को मैंने मौका दिया था, तू मेरी सेना मांग लेता। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कहते हैं प्रभु आपकी सेना किसी आपके बिना किसी काम की है, भगवान के बिना कुछ भी काम का नहीं है। भगवान के बिना, कृष्ण के बिना, भगवान ने अच्छा पर तेरा रथ चलाऊंगा मैं। दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया, सारथी कृष्ण मुरार, भगवान सारथी मिल गए, बन गए। क्यों ना मिले कि नहीं है, जब सारथी बने मिले हैं भगवान उसको नहीं। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, बोलो मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जे तू भजन करे दिन राती, श्याम सुंदर बन जाए साथी, शरण में आ एक बार क्यों ना मिले कन्हैया। हरि बोल। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। अगर हमको भगवान से सच्चा प्रेम हो जाएगा ना, भगवान जरूर मिलेंगे। अब हम प्रेम तो करने में झूठा प्रेम है, सच्चा नहीं है। ज्यादा प्रेम तो औरत से है, ज्यादा प्रेम तो लाभ प्रतिष्ठा से है। दुनिया से तू मन को हटा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले, मन से तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया। दुनिया से प्रेम तू हटा दे और कृष्ण के चरणों में मन को लगा ले। मन से अहंकार, हम में अहंकार बना पड़ा है नहीं है, अहंकार को निकाल दे तो मन से। पिता ने जब प्रहलाद सताया, और अग्नि का खंभ तपाया, नरसिंह लिया अवतार क्यों ना मिले कन्हैया। प्रहलाद जी पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में शरण थे और खंभे को तपा दिया और उसी खंभे से भगवान प्रकट हो गए। दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया, भगवान अर्जुन के सारथी बन गए। सारथी कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया। वन में बैठी बिलनी माई, राम नाम की लगन लगाई, दर्शन अवध कुमार क्यों ना मिले कन्हैया। देखो उस जंगल में बहुत सारे ऋषि मुनि भी थे, लेकिन भगवान पूछ रहे हैं यहाँ शबरी कहाँ रहती है। देखो कहती है भगवान की कृपा। बोली बिलनी भाव के भूखे, रामचंद्र रघुराई, देर भई बेर तू दे दे, सुनत चरण लिपटाई। बोली वाली बिगनी बिलनी बेचारी, बिलनी माई शूद्रों की कन्या थी, वो जंगल के लोगों की। भगवान कहते माते को भूख लगी है हमको। बोली उसको कुछ समझ नहीं, बेर थे, क्या खाने को दे भगवान को। बेर को चखे, मीठा भगवान के हाथ में दे दी। जूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम से गाई। भगवान ने बिलनी की आश्रम में गए, ऋषि मुनियों के आश्रम में नहीं गए। तो जो योगी जागे भोगी सोमे, योगी जागते हैं भोगी सोते हैं, भक्त प्रभु के प्रेम में रोमे, जागे जपो मरार। जाग करके भक्त भगवान का नाम जपते क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों भगवान नहीं मिले। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया।
मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। आखिर में लेखक लिख रहे हैं, चंचल मन को तू समझा ले, राम नाम की लगन लगा ले, श्याम नाम की लगन लगा ले, कह रहे संत पुकार क्यों ना मिले कन्हैया। अपने मन को समझाओ और नाम में लगाओ, भगवान मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे। संत समझा रहे हैं, संत ये पुकार करते हैं। बोलो संत महात्माओं की, बोलो संत शिरोमणि जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, बोलो आप सबकी जय। हरे महाराज की हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी को, यहाँ बैठे हुए किसी को कोई प्रश्न पिंकी बिश्त नोएडा से। है? पिंकी बिश्त नोएडा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु महाराज जी, आपकी शिक्षाएं बहुत सुंदर हैं, पर हम मलिन मन को कैसे शुद्ध करें ताकि इस जीवन में हम आपको श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएं। पिंकी बेटी, नाम जपने से, नाम जपो, नाम जपने से शुद्धि होगी। और विशेष करके ये महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम राम राम। आदित्य केतु मुंबई से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, प्रभुपाद जी की पुस्तक वितरण करने के लिए बस पार्टी लेकर साउथ इंडिया 6 महीने के ट्रिप लेकर आए हैं। आप कृपा करें ज़्यादा से ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएँ और आपकी कृपा ले पाएँ। हरे कृष्ण। अच्छी बात है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तुम लोग, साउथ इंडिया में गए हो। पैसे कितने ले रहे हो तुम अभी? इसका क्या था, लेता था नहीं ये? तेरा गुरु भाई है ना ये? जी। लेता था पैसे? नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन करो निष्काम भाव से, और बाकी भक्तों को भी यही सिखाओ, निष्काम भाव, उसी में कल्याण है। आचार्य रतन दास अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरी भगवान से आपके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना है। महाराज जी, यदि व्यक्ति बीमार हो और मंगल आरती मंदिर में ना जा पाए तो क्या वो घर पर कर सकता है? और यदि घर पर भगवान के विग्रह हो या फिर विग्रह को उठाकर आरती करने की स्थिति ना हो तो किस प्रकार हम घर पर मंगल आरती कर सकते हैं? अब ये दिमाग लगाओ किस प्रकार कर सकते हैं। ये क्या बताऊं मैं तेरे को। घर में क्या दिक्कत है करने में? पूछो उसको क्या दिक्कत है घर में करने में। अगर नए मंदिर में जा पा रहे, घर में ही करूं, तो 4:30 बजे करूं। और क्या किया मैं समझा नहीं इसका, आखिर में क्या बोला तुमने? कह रहा है कि घर में विग्रह हैं और विग्रह को अगर उठा ना पाए समय से तो फिर कैसे मंगल आरती करें? तो समय पे उठो और उठाओ और उनको मंगल आरती के लिए तैयारी करो। विग्रह देखो, क्या नाम है इसका, आदित्य केतु, आचार्य रतन, कान खोल के सुनो। प्रभुपाद जी के जो शब्द हैं, जब मंदिर पास में है तो घर में विग्रह नहीं रखने। प्रभुपाद जी का कहना है। एक कोड तेरे पास था कहीं निकाला हुआ? अब ये प्रभुपाद जी का कोड हम तुमको बताते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा इस कोड का हेडिंग है गृहस्थ आश्रम की साधना। यहाँ तक गृहस्थी गौ निता की पूजा कर रहे हैं, वो खाली उनके लिए है जो बहुत दूर रहते हैं मंदिर से और मंदिर में नहीं आ सकते। अगर आपके पास मंदिर है और आपने गौ निताई में रखेंगे तो वो भक्ति, उनकी पूजा
गलत है। रिडंडेंट की क्या मतलब हुआ? उचित नहीं है वो। मंदिर में डीटी वर्शिप हो रही है और उनको महामंगल आरती सबको अटेंड करनी चाहिए जो नज़दीक नज़दीक हैं, बाहर ही रह रहे हैं। ये नहीं अपने घर में डीटी रख ली। प्रभुपाद कहते हैं घर जो कम्युनिटी जो है लॉस एंजलिस में या और किसी मंदिर में, वो मंदिर से इंडिपेंडेंट नहीं रहना, उसको मंदिर पर निर्भर रहना। मंदिर के प्रोग्राम पर ये जय तीर्थ को प्रभुपाद ने पत्र लिखा था। मंदिर पर निर्भर रहना चाहिए, लेकिन हमारे मामले में हम इसलिए नहीं हैं, प्रभुपाद ये जानते हैं। और मैं कभी सोचता हूँ मंगल आरती करने जाऊं तो क्या होता है भाई? कितनी बार हुआ? जब मैं सोचा मंदिर आरती, प्रभुपाद कहता नहीं, सब निष्काम भाव सबका तो है। मंदिर में पुजारी घंटे बजा रहा है, महीने का कितना लेता है? 10 लेता है, 12 लेता है। खाने पीने को भी ले रहा है, महीना भी ले रहा है। प्रभुपाद ने निष्काम भक्ति का कहा है। समझाई तुमको? नहीं। सनातन दास हैं? सनातन दास, नेपाल काठमांडू से। हरे कृष्ण। पूज्य गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं श्री श्री राधा गोविंद जी से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु तथा निरंतर दिव्य सेवा के लिए विनम्र प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। आपकी कृपा और आशीर्वाद हम सब भक्तों के जीवन का अमूल्य आधार है। महाराज जी, आपके दिव्य जीवन एवं सेवाओं पर लिखित पुस्तक पढ़कर हृदय अत्यंत आनंद और भाव विभोर हो जाता है। यह पुस्तक केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि भक्ति, समर्पण और दिव्य अनुभवों का जीवंत स्वरूप प्रतीत होती है। जब हम दिन में इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो ऐसा अनुभव होता है मानो रात तक प्रत्यक्ष रूप से उधमपुर धाम पहुंच गए हों और आपकी सेवा तथा संग का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हों। पुस्तक का प्रत्येक प्रसंग हृदय को श्री नाम और भक्ति में स्थिर करने वाली प्रेरणा प्रदान करता है। गुरुदेव महाराज जी, कृपया हम सभी पर अपनी अहेतुक की कृपा बनाए रखें ताकि हम सदैव भक्ति मार्ग में दृढ़ रहकर हरिनाम की सेवा में लगे रहें। आज मेरे बड़े पुत्र हिमांशु अग्रवाल तथा मेरे चाचा श्री रसा सिंधु बलराम कृष्णदास प्रभु जी का शुभ जन्मदिन है। कृपया इन दोनों पर अपनी असीम कृपा और आशीर्वाद प्रदान करें ताकि उनका जीवन सदैव श्री हरिनाम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित रहे। उन्हें सदैव संतों और वैष्णवों का संग प्राप्त हो और आपके श्री चरणों की सेवा और कृपा मिलती रहे। मेरी शुभकामनाएं। आपने जो हमारे लिए इतना कुछ कहा उसके लिए धन्यवाद। हम तो बस अपने गुरु जी के छोटे से सेवक हैं, इतने बड़े तो हम नहीं हैं, बहुत छोटे हैं। प्रभुपाद जी के सेवक बनने का प्रयास कर रहे हैं और आपके जो परिवार के जिनका जन्मदिन है, हमारी शुभकामनाएं उनके लिए। आप भक्ति में बढ़ो, जीवन को सफल करो। हरे कृष्ण। आज का प्रसाद सनातन गोसाई प्रभु की तरफ से है, इन्हीं की तरफ से है। तो आज का प्रसाद आपकी तरफ से है, इसके लिए आपका धन्यवाद। हरे कृष्ण। अभी हम आगे के आरतियाँ गाएंगे।